हेलो भाई नमस्कार, मैं भी के विपिन आप सभी का एक बार फिर से धमाकेदार स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा प्लेटफॉर्म LGR स्टडी में। आज हम लोग देखेंगे फिर से डिफरेंशिएशन को। कल भी डिफरेंशिएशन को देखे थे, कुछ सवाल करे थे आज, लेकिन कल से ज़्यादा करेंगे क्योंकि कल तो मेरा तबीयत ख़राब था, आज ठीक है ना। तो आज ज़्यादा करेंगे सवाल। दूसरी बात कि कुछ दिन और डिफरेंशिएशन में क्लास होगा, तो हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कर लेते हैं ताकि आप सभी को डाउट क्लियर हो जाए। अब हम लोग कुछ एक आध दिन के बाद ऑब्जेक्टिव डिफरेंशिएशन का शुरू करेंगे, है ना। कुछ क्वेश्चंस आज करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस अगले दिन भी करने की कोशिश करेंगे क्योंकि कैलकुलस थोड़ा सा लंबा, इसलिए थोड़ा सा लंबा क्रैश कोर्स में भी होगा, ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। देखिए, कल आप सभी को होमवर्क दिए थे दो क्वेश्चन की y = cos √sin √x। इस तरीका का दो क्वेश्चन था। एगो y = sin cos tan cot, इसका डिफरेंशिएशन निकालना था। तो आप बनाए कि नहीं बनाए पता तो नहीं चला है, कोई अभी तक कमेंट नहीं किया था कि सर इतना आंसर होगा। तो आइए हम इसको आज बना देते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, 1 नंबर का क्वेश्चन हम यहाँ पर मिटा देते हैं, सॉरी 2 नंबर का, और 1 नंबर को सॉल्व करते हैं, है ना। अब देखिए, पहला क्वेश्चन जो है कि बोल रहा है कि y = cos √sin √x, है ना। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहली बात, एक लाइन हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, है ना। अब देखिए, एक लाइन लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, यानी दोनों साइड x के सापेक्ष अवकलन करने बोल रहा है। देखो यहाँ पर x है, यानी x के रिस्पेक्ट में अवकलन करने बोल रहा है, डिफरेंशिएट करने बोल रहा है। तो यहाँ से y का जो डिफरेंशिएशन होगा x के सापेक्ष, वो होगा dy/dx। क्या होगा, dy/dx, है ना। अब देखिए, सबसे पहली बात, d/dx ऑफ ये जो दिया गया है cos √sin √x, इसका डिफरेंशिएशन करना है भी x के सापेक्ष, यानी दोनों तरफ बोथ साइड डिफरेंशिएट करना है। सो यहाँ पर लिखेंगे cos √sin √x। अब सबसे पहला बात यहाँ पर आप सभी को नज़र आ रहा होगा कि cos √sin √x, यानी आपको बताए थे कि cos x को जो डिफरेंशिएशन होता है d/dx, वो -sin x होता है। कब, जब यहाँ पर x रहे तो यहाँ पर भी x होगा। इसका मतलब cos के एंगल में देखिए x है, बिल्कुल नहीं है, तो वो हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे cos के एंगल में। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए, dy/dx = सबसे पहली बात d, या तो इसको थोड़ा सा डायरेक्ट कर देते हैं। कहता है कि cos x का, सबसे पहले cos √sin √x, इसको तत्काल के लिए आप x मान लीजिए। तो cos x का डिफरेंशिएशन -sin x, और x के जगह कितना है तो कहिएगा √sin √x। अगला बात, अब बचा कितना, √x, यानी √sin √x। अब बचा ये फंक्शंस, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे पहले रूट वाले का। तो रूट वाले का क्या होगा, 1/2 के साथ जस का तस, तो sin √x, तो sin √x। अब किसका बचा, तो फिर से बच गया sin √x का। अब दूसरा फंक्शन क्या बच गया, sin √x, ये फंक्शंस है। अब बचा कितना, sin √x, तो sin √x का भी डिफरेंशिएट करेंगे, गुना, वहाँ पर जगह नहीं था सो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं, गुना sin x का, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, और √x है x के जगह। उसके बाद देख लीजिए, √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 √x। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ के इसको गुना कर देंगे तो बेहतर हो जाएगा, है ना। तो dy/dx क्या होगा, देखिए sin √x इंटू, अगला देखिए cos √x इंटू, अब देखिए 1/2, यहाँ भी 2 यहाँ भी, तो 1/4 हो जाएगा, 4 √x √sin √x, यानी इस सभी को गुना कर दिए हैं और बाद बाकी कुछ नहीं किए हैं, है ना। वो हो गया आपका आंसर, है ना, यही हो गया इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन, आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते थे एक स्टेप बढ़ा करके, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन कहता है 2 नंबर में, दिखाई दे रहा, हाँ 2 नंबर में क्वेश्चन कहता है कि y = था sin
उसके बाद कोस, उसके बाद टेन और उसके बाद कोट, उसके बाद टेन, उसके बाद कोट था, कोट एक्स था। तो अब एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग यहाँ पर, एक्स के सापेक्ष होगा, एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने बोल रहा है। तो एक बात आप बता दीजिए यहाँ पर क्या कि जैसे ये किए थे वैसे ही ये तय करेंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, एक लाइन लिखिए, जैसे ये हुआ है वैसे ही होगा। एक लाइन लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, बी एस बोथ साइड। अब इसको डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर क्या होगा। सबसे पहली बात देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो कहोगे सर कोस एक्स होता है। तो कोस एक्स कब होता है, जब साइन के एंगल में एक्स रहेगा। लेकिन यहाँ पर साइन के एंगल में क्या है, ये सारा कुछ है। इसका मतलब साइन के एंगल में ये सारा कुछ हो जाएगा, है ना। तो साइन का डिफरेंशिएशन कोस, तो कोस एक्स हो जाएगा, है ना। अब देखिए तो यहाँ पर हो गया कोस, एक्स के जगह ये सारा कुछ, तो कोस टेन कोट एक्स। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर, अब इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो, है ना। अब देखिए इसको एक बार हम मिटाते हैं। तुम्हारी नजरों में हूं। अब देखिए यहाँ पर साइन का हो गया, बिल्कुल हो गया। अब बचा कौन सा, कोस। ध्यान से सुनिए, अब साइन का क्लियर हो गया, बचा ये कोस। तो कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कोस एक्स का आपको डिफरेंशिएशन बताए थे माइनस साइन एक्स। कब होता है, जब यहाँ पर x रहे तब यहाँ पर x होगा। यहाँ पर अगर थीटा होता तो यहाँ पर भी थीटा होता। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पर कोस के एंगल में क्या है, टेन और कोट दोनों है। तो इसका मतलब क्या करेंगे, सबसे पहली बात उसके एंगल में टेन और कोट को रखेंगे। तो ध्यान से सुन लीजिए, इनटू क्या होगा, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, क्या माइनस साइन एक्स। और x के जगह कितना है आपको नजर आ रहा होगा, क्या x के जगह है टेन और कोट एक्स। क्या है, टेन और कोट एक्स इनटू फिर टेन एक्स का डिफरेंशिएशन, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा यहाँ पर देख लीजिए, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, एक्स के जगह यहाँ पर कोट एक्स है तो यहाँ भी कोट एक्स होगा। इनटू में फिर देखिए कोट एक्स बच गया। कोट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। क्या, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए थोड़ा सा इसको हम लोग सजा के लिख देते हैं, आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है। देखिए अब इसको आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये गुना में माइनस था, ये माइनस था, क्या हो गया प्लस। तो थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, क्या हो गया साइन टेन कोट एक्स, है ना, इनटू, या नहीं दीजिए तो थोड़ा सा इनटू दे दीजिए। उसके बाद कोस टेन कोट एक्स, है ना। उसके बाद सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, नहीं एक्स की जगह कोट एक्स है, इंटू कोट एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स। यही हो गया आपका आंसर, है ना। बढ़िया से इसको नोट कीजिए, बढ़िया से समझिए। अब किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये सवाल इसी तरीक़ा का पूछता है, ये सवाल यही सवाल है जो पूछता है। एक आध सवाल और हम करवाएंगे जो बेहतर होगा, वो अभी नहीं करवाएंगे, है ना, वो अगले क्लास में करवाएंगे। तो ये 2 सवाल था होमवर्क का, 2 सवाल हम आज कंप्लीट करवा दिए हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला 3 नंबर क्वेश्चन आज जो सॉल्व कर रहे हैं वो तीसरा क्वेश्चन है, y इक्वल टू सेक 10 रूट अंडर एक्स। ध्यान से सुनना है एक बात, जितना है सबको बारीकी से डिफरेंशिएट करेंगे, सब सही होगा, गलत कोई भी नहीं होगा। तो यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, क्या हम लोग इसमें बोल रहा है
डी वाई बट्टा डी एक्स निकाल लें, यानी एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने बोल रहा है ना। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, ये बात लिखना जरूरी है, क्योंकि हालांकि नहीं भी लिखेंगे चलेगा, यहाँ पर लिख देंगे, लेकिन फिर भी तो y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष क्या होता है, dy बट्टा डी एक्स। अब देखिए सेक x का डिफरेंशिएशन, सेक, ध्यान से सुनिए, सेक x का डिफरेंशिएशन क्या बताए हैं, तो बताए हैं सेक x इंटू 10x, बिल्कुल बताए हैं। उसी तरीक़ा से जब यहाँ पर x था तब यहाँ पर x हुआ, यहाँ पर जब x था तब x हुआ, यदि थीटा होता तब यहाँ पर थीटा होता, लेकिन है तो नहीं, यहाँ पर सेक के एंगल में क्या है 10 रूट x है, तो वो यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए सेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 10x, सॉरी सेक x इंटू 10x, सेक x का डिफरेंशिएशन, सेक x यानी जस का तस है ना, तो x की जगह है यहाँ पर 10 रूट x इंटू सेक x इंटू 10x इंटू 10x, 10 x की जगह क्या है 10 रूट x है ना। ये डिफरेंशिएट किया किसका, सेकेट होगा है ना। अब अगला करेंगे 10 रूट x का इंटू 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कहोगे सर सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x की जगह रूट x है ना। अगला देखिए, अब बचा कौन सा फंक्शंस, रूट x, तो रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 रूट x, यही हो गया आपका आंसर। अगर यहाँ पर नहीं छोड़ना चाहते हैं तो थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ा दीजिए, क्या बढ़ा दीजिए कि dy बट्टा डी एक्स इक्वल टू, इसको इधर ले आइए तो 1/2 रूट x, इंटू में डालेंगे सेक, सेक के बाद 10 रूट x है ना, इंटू 10 रूट x, उसके बाद इंटू सेक स्क्वायर रूट x, यही होगी आपका आंसर है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग अब उठाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम सभी के सामने आएगा। अब कहता है कि y इक्वल टू कोस इनवर्स, y इक्वल टू, यानी चौथा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, कहता है कि y इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तब बोल रहा है डी वाई बट्टा डी एक्स निकालें। ध्यान से सुन लीजिए, ये फार्मूला है, क्या है फार्मूला है, थोड़ा सा इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए कहता है y इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब थोड़ा सा याद कीजिए, पहले बताए हैं जब इन्वर्स में पढ़ा रहे थे क्या हुआ था कि कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका फार्मूला होता था, कहोगे सर 2 tan इनवर्स एक्स का, किसका 2 tan इनवर्स एक्स का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, चूँकि y इक्वल टू क्या है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वही होए क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा y इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 tan इनवर्स एक्स नहीं होता है जी, बिल्कुल होता है। अब यहाँ पर लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड है ना। अब यहाँ से तो y का डिफ्रेंशिएशन x के सापेक्ष dy बट्टा डी एक्स इंटू बराबर d बट्टा डी एक्स ऑफ 2 tan इनवर्स एक्स। लेकिन क्या एक बात बताए हैं, याद है, बोलिए क्या याद है, कि जो होता था यहाँ पर फार्मूला में कि यदि किसी कांस्टेंट से गुना किया हुआ रहे और उसका डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन यानी अवकलन निकालने बोले, तो क्या करते थे हम लोग, उस कांस्टेंट को बाहर खींच लेते थे, उस कांस्टेंट को बाहर खींच लेते थे। तो इस कांस्टेंट को अब बाहर खींच लो तो एक बार डी वाई बट्टा डी एक्स इक्वल टू 2 को बाहर खींच लिए, बचा कितना d बट्टा डी एक्स ऑफ 10 इनवर्स एक्स, बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। एक बात और यहाँ पर बढ़ जाते हैं, dy बट्टा डी एक्स क्या होगा,
डी वाई बट्टा डी एक्स क्या होगा, तो होगा टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन याद कीजिए क्या बताए थे, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष क्या बताए थे, तो बताए थे ना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया होगा। देखो आप लोग को समझ में आ रहा है तो थोड़ा दोस्तों तक लिंक जरूर शेयर कर दिया कीजिए, नहीं तो दिक्कत ये हो जाती है कि कभी कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं, है ना। डिमोटिवेट होने का मतलब कि मन नहीं लगता, मन नहीं लगेगा तो चौपट हो जाएगा, क्योंकि क्रैश कोर्स तुम लोग को फ़ायदा होगा बच्चा, है ना। एग्ज़ाम में फोड़ना तुमको है, हमको नहीं, है ना। इसलिए आप लोग इसको शेयर कीजिए अधिक से अधिक, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे, है ना। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, बढ़िया से नोट कर लीजिए। चलिए आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 कि y इक्वल टू 10 ऑफ साइन इनवर्स x, तो डी वाई बट्टा डी एक्स यानी y के x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन निकालने बोल रहे हैं। करेंगे क्या, देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे कि सॉल्यूशन, और दूसरा बात कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखिए y इक्वल टू है इतना, तो यहाँ पर होगा डी वाई बट्टा डी एक्स इक्वल टू 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो होता है सेक स्क्वायर एक्स। एक लाइन लिखिए देते हैं कि d बट्टा डी एक्स ऑफ 10 और साइन इनवर्स x, है ना। यहाँ से देखिए तो ये हो जाएगा डी वाई बट्टा डी एक्स इक्वल टू 10 साइन इनवर्स एक्स, यानी पहले 10x का डिफरेंशिएशन, तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, एक्स के जगह कितना है साइन इनवर्स एक्स, इंटू साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पर क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन अब बचा हुआ है, तो ये हम आप सभी को बता चुके हैं क्या होता है साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। यार कचरा हो गया भाई, हाँ साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो ऐसे कर सकते हैं डी वाई बट्टा डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। ये हो गया। उम्मीद है कि सबको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने हम यहाँ पर बोर्ड पर लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि y इक्वल टू किधर गया बच्चा पार्टी, 10 इनवर्स कोस एक्स बट्टा 1 प्लस साइन एक्स, y इक्वल टू 10 इनवर्स कोस एक्स बट्टा 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन एक्स, हाँ 1 प्लस साइन एक्स। तो बोल रहा है कि डी वाई बट्टा डी एक्स क्या होगा। देखिए इस बात पर यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग फार्मूला लिखेंगे। एक बार सवाल फिर से देख लेते हैं, कोस एक्स बट्टा 1 प्लस साइन एक्स, कोस एक्स बट्टा 1 प्लस साइन एक्स, बिल्कुल सही है। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर एक लाइन करेंगे, इसको बदलते हैं थोड़ा सा कि y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू है 10 इनवर्स कोस एक्स। कोस एक्स कहने का मतलब कि कोस एक्स को थोड़ा बदल दीजिए, इसको लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं। अपॉन में अब देखिए 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, तो 1 प्लस साइन एक्स को लिख सकते हैं कोस π/2 माइनस एक्स। समझ रहे हैं ना। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग फॉर्मूला के माध्यम से कि y इक्वल टू साइन पाई माइनस एक्स, यानी साइन थीटा। थोड़ा सा एक फार्मूला हम यहाँ पर देखेंगे कि साइन 2 थीटा का फार्मूला होता था 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। लेकिन बच्चा पार्टी थोड़ा सा एक बात ध्यान से सुनो, यदि हम लोग एंगल में थोड़ा सा डिवाइड कर देंगे, एक सेकंड रुक जाइए आप लोग,
देखिए यहाँ पर साइन 2 थीटा इक्वल टू होता था 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इसको भाई जीरो मत समझ लेना कोई, है ना। तो यहाँ पर क्या करते थे हम लोग, यदि 2 थीटा है तो यहाँ थीटा है। अंदाज कीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाइए, यदि हम थीटा में 2 से भाग दे दें, थीटा में 2 से भाग दे दें, तो यहाँ पर भी एक बार 2 से भाग दे देंगे, सब थीटा में 2 से भाग देंगे। इसका मतलब 2 से 2 कटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बटा 2 इंटू कोस थीटा बटा 2, 2 साइन थीटा बटा 2 इंटू कोस थीटा बटा 2। ये फार्मूला बन गया, ये फार्मूला। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, क्या, तो साइन तत्काल इस साइन टोटल π/2 माइनस एक्स को तत्काल के लिए थीटा मान लो, क्या मान लो, थीटा मान लो। तो क्या होगा, तो साइन थीटा होगा 2 साइन थीटा बट्टा 2, थीटा बट्टा 2 यानी इस जो है ना π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स, इस सभी में 2 से भाग देना है। तो ये हो जाएगा π/4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू कोस थीटा बट्टा 2, कोस थीटा के जगह π/4 माइनस एक्स बाई 2 हो गया। अपोन में देखिए कोस 1 प्लस कोस थीटा है, 1 प्लस कोस थीटा, तो 1 प्लस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता था 2 कोस स्क्वायर थीटा, क्या होता था, 2 कोस स्क्वायर थीटा। लेकिन एक बात थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या दिमाग लगाइए कि 1 प्लस कोस थीटा बट्टा 2 थीटा है, तो थीटा में 2 से भाग दे देंगे, तो यहाँ भी थीटा से 2 भाग देना होगा। तो ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बट्टा 2 हो जाएगा, यानी 2 कोस स्क्वायर थीटा बट्टा 2 हो गया 1 प्लस कोस थीटा का मतलब। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग 1 प्लस कोस थीटा है, उसको इस पर हम बैठा सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा, यानी 2 कोस स्क्वायर थीटा बट्टा 2, तो थीटा कितना है π/2, तो π/4 माइनस एक्स बाई 2 हो गया। अब एक बात आप सभी को यहाँ पर झलक रहा होगा, क्या झलक रहा होगा कि अरे भाई एक बात बताइए कि कोस π/4 माइनस एक्स बाई 2 है, यहाँ पर भी कोस π/4 माइनस एक्स बाई 2 है, कट जाएगा बिल्कुल, ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर 1 है, तो 2 गो था, 1 गो कैंसिल हो गया। अब क्या होगा, तो y इक्वल टू, देखिए ये बच गया कितना, साइन π/4 माइनस एक्स बाई 2 होल बट्टा में बचा कितना, कोस π/4 माइनस एक्स बाई 2, बिल्कुल बच गया। लेकिन एगो बात ध्यान से सुन लीजिए यहाँ पर, अब ये थोड़ा सा फार्मूला पे बैठ गया है, इसको हम लोग थोड़ा सा मिटाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब एक बात समझ में आ रहा होगा कि y इक्वल टू देखिए साइन थीटा बट्टा कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। ओह एक बात मिस्टेक कर दिए यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से बढ़ जाएंगे हम लोग, y इक्वल टू टेन इनवर्स के साथ, यहाँ पर भी y इक्वल टू टेन इनवर्स के साथ बढ़ेंगे। बच्चा पार्टी इसके लिए सॉरी थोड़ा सा, है ना। अब देखो y इक्वल टू क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स, है ना, बट्टा साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स टेन थीटा के जगह पर π/4 माइनस एक्स बाई 2, π/4 माइनस एक्स बाई 2, π/4 माइनस एक्स बाई 2, है ना। अब एक बात आप सभी को पढ़ा चुके हैं कि टेन इनवर्स टेन एक्स क्या होता है, तो कहोगे सर बिल्कुल एक्स होता है, तो हम भी कहेंगे भाई हाँ होता है एक्स। ध्यान से सुनो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू टेन इनवर्स टेन एक्स, तो एक्स के जगह कितना है π/4 माइनस एक्स बाई 2। अब थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करो, यहाँ पर क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ द साइड। तो y का डिफ्रेंशिएशन x के सापेक्ष, तो dy बट्टा dx। अब देखो यहाँ पर d बट्टा dx ऑफ π/4 माइनस एक्स बाई 2, तो π/4 क्या है, कांस्टेंट है ना, π/4 क्या है, कांस्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर तो dy बट्टा dx इक्वल टू π/4 तो कांस्टेंट उसका 0 हो गया, तो 0 माइनस एक्स बाई 2 को आप क्या कर सकते हो, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, यानी तो 1/2 लिख लो, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, तो यहाँ से हो गया dy बट्टा dx इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2, यही हो गया आपका आंसर। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कैटेगरी में ये आता है।
चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। देखिए सबसे पहली बात कि y इक्वल टू रूट अंडर ई टू दी पावर रूट अंडर एक्स हम लोग देखते थे। अब करेंगे क्या कि y बराबर जब इतना है तो एक बात बताइए, क्या हम लोग पढ़ चुके हैं कि y बराबर रूट अंडर एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, है ना। अब देखिए e टू दी पावर x का डिफ्रेंसिएशन होता है e टू दी पावर x। तो यहाँ पर एक लाइन लिख लेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी दोनों साइड करेंगे, क्या करेंगे, दोनों साइड ऑन बोथ साइड, यानी bs, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो y क्या होगा, तो dy/dx होगा, है ना। तो रूट अंडर x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/2 रूट अंडर x, x की जगह रूट एक्स इंटू, अब अंदर में जो फंक्शंस है उसका करेंगे, e टू दी पावर x का डिफ्रेंसिएशन e टू दी पावर x इंटू, अब देखिए रूट x बचा हुआ है, रूट x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1/2 रूट अंडर x। अब चाहिए तो इसको गुना कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं कर सकते हैं, dy/dx e टू दी पावर x, तो e टू दी पावर x इतना होगा, बट्टा 2 दूना 4 रूट अंडर e के पावर रूट अंडर x, यही हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर में आपको ये क्वेश्चन हम होमवर्क के लिए दे रहे हैं कि यदि y इक्वल टू log x है, log x, हाँ, और x है 1 से बड़ा के लिए, तब यहाँ पर आपको निकालना है कि dy/dx क्या होगा, है ना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। तो इसको आप कंप्लीट वे में क्या करेंगे, बना लेंगे। 7 क्वेश्चंस बनाए हैं, 8वां क्वेश्चंस यहाँ पर दिया गया। देखिए आप जितना डिफरेंशिएशंस में और जितना इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में पढ़ा है, सभी को टोटल क्वेश्चंस को आप नोट्स बना लो, नोट्स बनाओ या फिर नहीं बनाओ, इसको बार बार रिवीजन करते जाओ, क्योंकि ये क्वेश्चन सब एकदम महत्वपूर्ण है, एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के कैटेगरी में है ना। और यदि आप यहाँ से प्रैक्टिस करके चले जाते हो तो उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा नहीं, एकदम विश्वास है कि एग्जाम से 4 करके आओगे। सो आप लोग बढ़िया से इसको नोट जरूर कर लीजिए, बढ़िया से समझ लीजिए, बढ़िया से पढ़ लीजिए। कोई भी दिक्कत होता है इससे रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम लोग जवाब देंगे, ठीक है। यदि अच्छा लग रहा है क्लास तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए एक बार, है ना। ठीक, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद।